हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी एजुकेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का जो कि मैट्रिक का एग्जाम, जो भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं वर्ष 2024 में, तो उसके लिए एनुअल एग्जाम जो कि फाइनल एग्जाम 2024 का संस्कृत का सभी वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। संस्कृत का सब वायरल क्वेश्चन होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट को देख सकते हैं, ये सभी वायरल क्वेश्चन है। इसका टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे वायरल क्वेश्चन का। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसमें मैं आपको 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कराया था। तो आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक के सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन की तरफ और दिखाता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैट्रिक एग्जाम 2024 नाम से मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए 50 क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर 50 क्वेश्चन नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिए गया है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गया है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में थी या अपने राज्य में, या अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, या केंद्र प्रशासन में? जल्दी से जवाब दीजिए कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा तो जो थी वो अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में थी। कहाँ? राज्य और केंद्र प्रशासन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? जब शिक्षक पहली बार राम प्रवेश राम के गांव में गए थे तो उन्होंने उनके गांव में देखा कि राम प्रवेश राम खेल रहा था। क्या कर रहा था? तो खेल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रात्रि जागरण के त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण के त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर अपने घर पर गए थे। कहाँ गए थे? तो घर पर गए थे। तो इस तरह रोकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वह हिंदी भाषा में की है। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। रामचंद्र जी शोभने संबोधन का प्रयोग किस लिए किया है? शोभने संबोधन का प्रयोग किस लिए किया है रामचंद्र जी? तो रामचंद्र जी शोभने संबोधन का जो प्रयोग किया है वह गंगा के लिए किया है। किसके लिए? गंगा के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दान धर्मीन दीको चरतु भवन बाघ को यह उपदेश किसने दिया? बाघ को यह उपदेश किसने दिया? दान धर्मी चीका चरतु भवा। तो ये संदेश आपको पाथिक ने दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, पाथिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि न दात व्ययम ये जो उक्ति है यह किसकी उक्ति है बताना है। तो किसकी उक्ति है? तो शल्य की उक्ति है, न दात व्ययम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन नाश किसका नहीं होता है? तो गुण का नाश कभी नहीं होता है, गुण का नाश नहीं होता है। शरीर नष्ट हो जाए फिर भी गुण का नाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो असहिष्णुता को जन्म देश देते हैं। कौन? देश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान किससे होता है? शास्त्र से या शक्ति से? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है शास्त्र से। किससे? तो शास्त्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अति धन उत्कृष्ट में कौन सा पद बनेगा? अति धन उत्कृष्ट से कौन सा पद बनेगा? अति धन उत्कृष्ट, तो अति उत्कृष्ट बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, अति उत्कृष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो जो भी नग्य समास होता है उसका प्रथम पद नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि षष्ठी चनाद्रे सूत्र में षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? षष्ठी चनाद्रे सूत्र में इसमें जो षष्ठी विभक्ति है किस वाक्य में षष्ठी विभक्ति का यूज किया गया है? तो इसमें देखिएगा रुद्रता शीशो माता अगच्छात में षष्ठी विभक्ति का रूप हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एतत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है?
एतत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप ऐसा होता है। क्या है? तो ऐसा है। ओ ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? ओ ई के मेल से, ओ ई के मेल से कौन सा नया वर्ड बनेगा? ओ ई, तो यह हो जाएगा अय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको 66 नंबर, अधैव का संधि विच्छेद करे। अधैव का विच्छेद क्या होगा? तो अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधैव का संधि विच्छेद अधिधन एवा हो जाएगा। क्या होगा? तो अधिधन एवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि उच्च धन अंत का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च धन अंत का संधि क्या होगी? उच्च धन अंत दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। उच्च धन अंत से उजंता हो जाएगा, उच्च धन अंत से अजंता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्र प्राणो यस्त स समस्त पद कौन सा है? चक्र प्राणो यस्य च स समस्त पद में कौन सा है? तो इसका समस्त पद क्या है? तो इसका समस्त पद आपका है चक्र प्राणी। क्या हो जाएगा? चक्र प्राणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गया है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास का अंतिम पद प्रधान होता है। कई बार आपको ग्रामर में कराए हैं कि बहुब्रीहि शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? दंपति जो है या द्वंद्व समास का उदाहरण? द्वंद्व समास का उदाहरण दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मी समुद्रात वाक्य में समुद्रात जो पद है यह पंचमी विभक्ति के किस सूत्र से लिया गया है? समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह हुई है भुव प्रवस्र से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रुच्यार्थना प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? इसमें हमें सूत्र का उदाहरण बताना है, तो सूत्र का उदाहरण बालकाय क्रीडना रोचते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन होता है? कई बार बताएं व्याकरण में, क्रिया का जनक कौन होता है? कर्ता। क्रिया का जनक कर्ता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण का में उपसर्ग है। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? हमसे पूछे अन्वेषण, क्वेश्चन दिए गए अन्वेषण में अनु उपसर्ग हो जाएगा। कौन? अनु उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए अतिधन अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अतिधन अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? अतिधन अधिकम से अत्याधिकम बनेगा। क्या? तो अत्याधिकम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है गंगायाम पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि मुनिस शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? मुनिस शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है हमें बताना है। तो मुनिस शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एक वचन का रूप पूछा जा रहा है, एक वचन का रूप मुनि। चलिए बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन एक बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि भू धातु के विधि लीड लकार में का रूप कौन सा है? भू धातु के विधि लीड लकार का रूप कौन सा है? भू धातु के विधि लीड लकार का रूप भवेता हो जाएगा। क्या होगा? तो भवेता। चलिए हर्ति किस धातु का रूप है? क्वेश्चन दिए गए हैं हर्ति किस धातु का रूप है? तो हर्ति ह धातु का रूप होता है। हर्ति किस धातु का रूप है? तो ह धातु का रूप है। चलिए अस्थात व्यम में कौन सा प्रत्यय है? अस्थात व्यम में कौन सा प्रत्यय है? अस्थात व्यम तो तव्यम प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? तव्यम प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तवतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है? तवतु प्रत्यय दिए गए हैं तो इसमें गतवान जो शब्द होता है वो तवतु प्रत्यय से बना पद होता है। शिवधन अड़ से कौन सा पद बनेगा? शिवधन अड़ से कौन सा पद बनेगा? सेवा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जलमयम, जलमयम में मयम, मयट आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी जो पद है यह पद है जो कि किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो साध्वी पूछा जाए तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडू एजुकेशन में। तभी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी वायरल क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का सभी वायरल क्वेश्चन होगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिला है। इस सब में रेगुलर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं 2024 एनुअल एग्जामिनेशन का ओरिजिनल पेपर है जो कि आपको सोशल साइंस का गुरु गोविंद सिंह का जन्म, इसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव किस नाम पूछा जाएगा जिसमें 40
इसका जवाब देना है आपको। सभी वायरल क्वेश्चन है, इसका टाइमिंग रहता है 2 घंटे 45 मिनट। गुरुद्वार के नाम तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को गुरुद्वार के नाम से कर लीजिए। सभी वायरल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है देश प्लेटो किसन ने किस देशों के बीच देश प्लेटो नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो देशों के बीच में हुई है? तो किस देश के बीच में हुई है? रूस और इटली, रूस और फ्रांस से, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी के बीच। जल्दी से जवाब दीजिए किसके देश के बीच में हुई है? नेक्स्ट रूस और जर्मनी के बीच। अच्युत राय का राइट आंसर क्या है? अच्युत राय का काल क्या है? तो अच्युत राय षोडश। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस और गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? मार्च 1946 में क्वेश्चन है गंगा देवी के पति कौन थे? चंद्रादित्य कौन थे? चंद्रादित्य थे जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। इनमें से कोई नहीं। हो ची मिन सागरे रम्य रूपा में पूछा है सामने कौन सा छल होगा नहीं दिया गया है। चलिए लाइन है संस्कृत का, इसमें राज्य डॉट डॉट है। यहाँ कौन सा पद कांग्रेस के किस अधिवेशन कौन सा पद होगा? पारित यहाँ पर हो जाएगा सेविता, सदा सेविता पूर्ण सागरे रम्य रूपा, जो कि कांग्रेस के क्वेश्चन दिया गया है कि मांग किस अधिवेशन में पारित उपदेश देकर घर भेजते हैं? 1929 शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। तो गुरु जो है शिक्षा के अवसान में उपदेश देकर घर भेजते हैं। शिक्षा के अवसान में किसान आंदोलन के दौरान दी गई वल्लभ भाई पटेल कर्म कहाँ होता है? शिष्य का पहला किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? गुरु के घर में होता है। किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के लिए किसके द्वारा काम क्रोध और मोह जो है वह किसके द्वारा है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। काम क्रोध और मोह पूछा जा रहा है देवलोक के द्वारा है। किसके द्वारा है? तो देवलोक का। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए के द्वारा किस वर्ग का शोषण है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा क्या पूछा जा रहा है? सनातन परीक्षा वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बढ़ाया समय में श्रमिक वर्ग को श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ है। पूंजीपति थे तो वो श्रमिक को शोषण कर रहे थे, मध्यम वर्ग का भी शोषण किया, अपने महाविद्यालय शोषण किए, सभी वर्ग हो जाएगा। महाविद्यालय सभी वर्ग के शोषण किए। पूंजीपति वर्ग का ऑप्शन नंबर डी। विद्यानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को विद्यानंद के दर्शन कहाँ हुए? विद्यानंद के दर्शन मथुरा में हुए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल शंकर को सबसे बड़ी पूजा के प्रति अनास्था होने की दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? अनास्था होने के दूसरे वर्ष में नेक्स्ट क्वेश्चन किसका निधन हो गया? अनास्था होने के दूसरे वर्ष में मूल शंकर के पति का निधन हो गया। इनका तो मूल शंकर के पति का निधन हो गया। बताया तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुटेनबर्ग सर्वप्रथम इस लोकांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कौन लोकांश दिया गया है? इस लोकांश में सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। 100% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 100 के 100 वायरल हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। जो कि हिंदी का वन शॉट रिवीजन लेकर आएंगे जिसमें बुक प्लस ग्रामर के मुद्रा सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। मुद्रा में सब्जेक्टिव में जो भी पूछा जाता है सबसे पहले सब्जेक्टिव में सभी चीन में हो जो जाएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा शुरुआत हुई ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि जो क्लास होने वाले हैं सभी वो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर इस क्लास को मिस कर दिए तो बहुत मिस कर दीजिएगा। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एंट्री होता है जो कि ऑप्शन नंबर